तो काउंटिंग होती बहुत कम आती फिर वो। बट अनिल जी, एक चीज और है, आज की जो पिक्चर्स हैं जिसमें कि वो अकेले अनशन पर बैठे हुए हैं, किसी से बात नहीं कर रहे हैं, विजुअली अगर मैं ऑप्टिक्स के टर्म्स में अगर बात करूं तो आज एक जो इमेज आ रही है वो ये है कि सचिन पायलट ने जो भी अपने दम पर ये जो फैसला लिया है या अपने एंड पर जो ये फैसला लिया है, अल्टीमेटली ही इज ऑल अलोन, ही इज डिजर्टेड इन द पार्टी राइट नाउ। ये ऑप्टिक्स क्या प्ले आउट नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है मैम, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि एक तरह से आप देखें तो आज पायलट के साथ कौन है? आज पायलट के साथ अभी एज ऑफ नाउ हो सकता है भीड़ बढ़ जाए, क्योंकि 4-5 बजे तक बैठेंगे, हो सकता है भीड़ बढ़ जाए, पर अपन अभी बात करें अभी 12:35 हो रहे हैं। आप देखिए इस पीरियड तक 11 बजे उनका अनशन चालू हुआ और मेरे को जो पता लगा है शायद 4 बजे खत्म कर देंगे। एक तो ये कैसा अनशन है जो सवेरे चालू के दोपहर को खत्म। अगर आपको करना चाहिए था तो यू शुड हैव सस्टेन्ड इट, यू नो। पॉलिटिक्स तो ये कहती है सस्टेन करिए, इसको खींचिए अनशन को, जिससे दबाव तो पड़े, कम से कम सेंट्रल लीडरशिप प्रेशराइज तो फील करे। बट उन्होंने 11 बजे से लेकर 4 या 5 बजे तक रखा, इससे क्या प्रेशर पड़ेगा? पायलट कहीं ना कहीं, मैं रात को भी एक शो में था, उसमें बोला कहीं ना कहीं पायलट के जो एडवाइजर्स हैं वो उनको करेक्ट एडवाइस पॉलिटिकली नहीं देते हैं, और उसी जाल में वो फंसते गए और अब ऐसी हालत आ गई। कई लोग बोलते हैं इट्स अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। मेरा मानना है पॉलिटिक्स में पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कभी नहीं होता है। फ्रैंकली पॉलिटिक्स ऐसी चीज जिसमें आज आप नाराज है, 1 महीने बाद आप वापस दिख जाते हैं या किसी और पार्टी में चले जाते हैं। र्यूमर्स हैं कि सचिन पायलट थर्ड फ्रंट जैसा कुछ खड़ा करेंगे, र्यूमर्स हैं अभी पॉलिटिकल, अभी हमें इसमें सच्चाई नहीं पता। पॉलिटिकल र्यूमर्स है कि नई पार्टी खड़ी करेंगे, उससे चुनाव लड़ेंगे। क्या 6 महीने के अंदर पार्टी खड़ी हो सकती है? क्या ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हो सकता है? आप कैसे लड़ेंगे? आपके पार्टी वर्कर कहां से आएंगे? पार्टी वर्कर तो उससे जुड़ता है, आपके पार्टी के झंडे तले काम करता है। आप कहां से लाएंगे लोग? क्या आपने इसके ऊपर वर्क करा? नहीं करा। और अगर 6 महीने पहले करना था तो ये बहुत जल्द देर कर दी आपने, बिकॉज 6 महीने के अंदर आप क्या कर लेंगे? कहां से पार्टी को सेटअप करेंगे? कहां से चलाएंगे? फंडिंग भी चाहिए होती है पार्टी को पूरा कैडर चाहिए होता है, वो कहां से इकट्ठा करेंगे? लेकिन आपकी जो ये बात है, एक स्पेकुलेशन है जो मैं भी पढ़ रही थी कि वो थर्ड फ्रंट अगर क्रिएट करते हैं, कई लोग ये बोल रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल की जो पार्टी है उसके साथ वो हाथ मिला सकते हैं। एक दूसरा ऑप्शन निकल रहा है कि वो आम आदमी पार्टी के साथ भी जा सकते हैं। ये क्या जो अलग अलग विकल्प जो सिनारियोज बनकर आ रहे हैं, अगर उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे तो लोगों को एटलीस्ट अंदाजा होगा कि ये पॉसिबल सिनारियोज हैं जिसके साथ सचिन पायलट जा सकते हैं। सो व्हाट आर दोज सिनारियोज? वन इज, आपने सही बोला, हनुमान बेनीवाल जिनकी पार्टी आरएलपी है, उन्होंने इनको इनवाइट भी करा था कि आप आइए इधर करिए। हनुमान बेनीवाल के साथ सचिन पायलट का बनना बड़ा मुश्किल आगे चल के। मेरा मानना ये कि दोस्ती यारी ज्यादा नहीं रह सकती, क्योंकि वो भी इसी नेचर के हैं जैसे पायलट जी हैं। सेकंड ऑप्शन इज आप। क्या अरविंद केजरीवाल के साथ ये अपने आप को अच्छा फील करेंगे? मेरे को बहुत डाउट है। मैं अरविंद केजरीवाल की जो फंक्शनिंग स्टाइल में, उसमें क्या सचिन पायलट फिट हो सकते हैं? मेरे को बहुत बड़ा डाउट है। तीसरा, अगर आपने देखा हो, कल फीलर्स बीएसपी ने भी भेजे, क्योंकि आपने कभी भी राजस्थान के 2 इलेक्शन देखे होंगे, उसमें आपने नोटिस करा होगा अशोक गहलोत की सरकार बीएसपी की वजह से बनी। उनके जो 6-7 एमएलए जीत के आते थे उनको वो मर्ज कर देते थे विद कांग्रेस। तो बीएसपी ने भी फीलर्स भेजे, पर अभी तक कोई जवाब सामने नहीं आया। अभी क्या होने वाला है आगे नहीं पता। पर जो पार्टी थर्ड फ्रंट की बात चल रही है, शायद वो सही हो, अपनी पार्टी बना के, और ये अलॉन्ग विद हनुमान बेनीवाल या आप के साथ उनके वर्कर्स को लेके शायद चुनाव लड़े, शायद। अभी बहुत स्पेकुलेटिव। हाँ, बट अनिल जी, जो मेन बाइपोलर कैंपेन हमेशा होता है राजस्थान में, इट इज बीजेपी और इट इज कांग्रेस। अब अगर एक थर्ड फ्रंट बनाकर थर्ड फ्रंट कितना करिश्मा कर लेगा? उस अल्टीमेटली उस थर्ड फ्रंट को भी किसी न किसी नेशनल पार्टी से ही जुड़ना पड़ेगा, अंत में जुड़ना पड़ेगा। आपको बिल्कुल कहना चाहिए, पर सचिन पायलट से कहां गलती हुई मैं आपको बताता हूं। एक तो उन्होंने वसुंधरा का नाम लेके और उनके अगेंस्ट एक्शन की बात करी, तो आप सोचते हैं बीजेपी उनको ले लेगी या बीजेपी उनको सपोर्ट कर देगी? अब इस हालत में जितने ट्वीट्स आ रहे हैं, आप ट्वीट देखिए बीजेपी की तरफ से, वो सचिन पायलट को क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप 4.5 साल बाद ये चीज क्यों बोले? आप डिप्टी सीएम थे तब आपने क्यों नहीं उठाया? आप पीसीसी चीफ भी थे तब भी आपने नहीं उठाया। तो मुझे लगता है वो बीजेपी भी साइडलाइन हो गई इनसे। अब इनके पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन 3 ही है जो आपने बोले। आई एग्री टू देम कि वो 3 ऑप्शंस हैं। अब वो क्या सेलेक्ट करते हैं, नहीं करते हैं, या क्योंकि ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न का, तो मैं आपको बताऊं, पॉलिटिक्स में कभी मैं इस थ्योरी को मानता नहीं हूं।